हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर से हाजिर हैं हम कक्षा 12 का चैप्टर संख्या फर्स्ट लेकर के। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसके पितामह कहलाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी, ना कि बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते हैं। और ये शब्द लेमार्क लेमार्क व ट्री वीरेनस ने दिया। उसके बाद आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन थोड़ा सा पीछे कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा गया था, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। लेकिन R.H. वीटेकर ने इन संपूर्ण संसार को 5 भागों में बांटा, जिनका वर्गीकरण हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 11 में हमने इनका वर्गीकरण पढ़ा था और एक बार फिर से उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं। पहला दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर पर पहुंचने के लिए अपने को सबसे पहले कक्षा 11 का चैप्टर संख्या दूसरा माइंड में रखना है। क्योंकि इस चैप्टर के जरिए या इन वर्गीकरण के जरिए इस चैप्टर पे पहुंचेंगे। क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जो प्लांटी भाग है, प्लांटी भाग को आगे चल करके 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 5 भाग थे आपके? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म जिसको बोलते हैं आवर्त बीजी पादप और अनावर्त बीजी पादप। अनावर्त बीजी पादप। अब ये तीनों पार्ट हमने पढ़ लिए थे। इससे पहले भी प्लांटी के और भी पार्ट है। अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा, उसके बाद में अगर और देखें तो टेरिडोफाइटा, उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे देखें तो थेलोफाइटा। थेलोफाइटा में आपने पढ़ा होगा, जिसको बोला जाता है शैवाल बोला जाता है। 3 प्रकार के कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल शैवाल, हरे शैवाल और भूरे शैवाल। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। तो इसके अनुसार अब हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, और पुष्पी पादपों में सबसे जो आकर्षक अंग होता है वो होता है फूल या पुष्प। पुष्प अब पुष्प के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से, ये संपूर्ण जो अध्याय है वो इसी फ्लोर या पुष्प पे है, आकर्षण है। कौन कौन से भाग होंगे, जननांग इसके कौन से होंगे, सहायक दल कौन से होंगे, ये सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बाह्य दल और सहायक दल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाह्य दल प्लस दलपुंज, ये कहलाते हैं सहायक अंग। उसके बाद उमंग व जायांग कहलाते हैं मुख्य अंग। अब आपने इससे पहले भी पढ़ा है पुमंग और जायांग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुमंग की। इसकी इकाई पुंकेसर और इसकी इकाई स्त्रीकेसर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं इस प्रकार से। ये जो डायग्राम है वो पुंकेसर। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ऊपर वाले भाग को बोला जाता है पराग कोश।
फिर यहाँ पर जो जुड़ा हुआ भाग कहलाता है योजी, और ये भाग कहलाता है तंतु। सबसे जो मुख्य भाग होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, सबसे मुख्य पार्ट होता है वो पुंकेसर का परागकोश होता है। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं स्त्रीकेसर की। इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना स्त्रीकेसर में देखने को मिलती है। हम पूरा फ्लोर के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पुस्तक के अंदर यहाँ पर जो मुख्य भाग मैंने प्रदर्शित किया है, ये मुख्य भाग स्त्रीकेसर, और ये भाग पुंकेसर। यहाँ पर इसके बाह्यदल पुंज लगे होते हैं। अब बात कर लेते हैं पुंकेसर की। इस प्रकार से पुंकेसर की संरचना होती है। पुंकेसर की संरचना के अंदर आपको सामान्य रूप से बात करें, इसके अंदर दो पालियां दिखाई दे रही है। इन दोनों पालियों को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस प्रकार से, आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा होगा, इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई देगी। मतलब दो पालियों में 4 प्रकोष्ठ शो होते हैं। अगर हम बात करें पहले प्रकोष्ठ की, मान लेते हैं ये पहला प्रकोष्ठ लिया, तो पहले प्रकोष्ठ के अंदर 3 से 4 परतें पाई जाती है, जिसको लेयर बोलते हैं, परत। तो इसके मैंने पहले बताए थे कि जो परागकोश भाग होता है, इस परागकोश भाग को सामान्य रूप से देखा जाए तो दो पालियां, अगर माइक्रोस्कोप से शो करते हैं तो इसके अंदर 4 प्रकोष्ठ, प्रत्येक प्रकोष्ठ के अंदर 4 लेयर पाई जाती,